आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अजय जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हर रात की तरह उस रात भी जब मैं काम से निकला तो वक्त हो रहा था रात के 8:45 बजे का। लिहाजा मैं पैदल ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं 2 कदम बढ़ा ही था कि तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई, वो भी इतनी तेज कि मैं आगे ना बढ़ के वापस अपनी दुकान के शेड के नीचे जाकर खड़ा हो गया और बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा। शेड के नीचे खड़े खड़े 45 मिनट गुजर गए मगर बारिश अभी भी नहीं रुकी, जिस पर मैंने अपने मन में कहा, और 15 मिनट अगर बारिश नहीं रुकी तो मैं भीगते हुए ही चला जाऊंगा। और आखिरकार यही हुआ। 15 मिनट बाद भी बारिश नहीं रुकी, जिस कारण मैं बारिश में भीगता हुआ ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। एक तो काफ़ी रात, ऊपर से झमझमाती बारिश, जिस कारण रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो गया था। दूर दूर तक मुझे इंसान तो दूर कोई जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में हो ही ना। उस पूरे रास्ते में मुझे बारिश की आवाज़ के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बिजली की चमक के साथ मुझे रास्ते के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा हैरान हो गया कि भला ये आदमी इस बारिश में भीग क्यों रहा है, वो भी इस सुनसान रास्ते पर। मैं चलकर उस आदमी के पास गया और उससे बोला, क्या बात है भाई साहब, कोई परेशानी है क्या? जिस पर उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं भाई साहब, कोई परेशानी नहीं है, मगर मैं हर रोज़ इस बारिश में भीगता हूँ। उस आदमी के मुंह से इस बात को सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया कि भला ये आदमी क्या बोल रहा है। मैं उसे और कुछ ना बोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं 2 कदम बढ़ा ही था कि तभी वो आदमी एकदम से मेरे सामने आ गया। तो मैंने जब उस आदमी का चेहरा देखा तो उसका चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं और उसकी शक्ल पूरी तरह से जली हुई थी। मैं इस बार उसे देखते ही समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी मैं दौड़कर भागने ही वाला था कि तभी उस भूत ने मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी आंखों के सामने सब काला काला दिखने लगा। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान ही चुका था कि तभी साइकिल लेकर वहाँ मेरे पापा आ गए, जिन्हें देखकर वो भूत हवा में धुआं हो गया। फिर मुझे पता चला कि इतनी देर तक जब मैं घर नहीं पहुँचा तो मेरे पापा मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। साथ ही पापा ने ये भी बताया कि वो एक पिशाच है जो अकेला देखकर लोगों पर हमला कर देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।